तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन पढ़ने थे हमें, ठीक है। जैसे जो ऊपर वाला हमने किया था वो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो था, तो उसमें हमको क्या पता चला कि जो वे रे नेचर एग्जिस्ट करता है लाइट का, रे नेचर मतलब पार्टिकल नेचर। तो वो पार्टिकल कैसा होगा, तो उसको नाम दिया गया फोटोन। वो पार्टिकल क्या होगा, फोटोन का, फोटोन होगा उसका नाम। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी वो हम पढ़ रहे हैं इसमें। जैसे हम बता रहे थे कि मटेरियल है, ठीक है, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे थे, मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहे थे। तो जब इंट्रैक्शन होगा रेडिएशन का, मतलब ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन का जब इंट्रैक्शन होगा मेटल सरफेस से मटेरियल, तो वो क्या करेगा, जो रेडिएशन है वो बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह, पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा। और वो पार्टिकल क्या होगा, फोटोन उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी लाइट, पार्टिकल नेचर की तरह। वो पार्टिकल कौन सा होगा, फोटोन। सेकंड देखो, फोटोन जो होता है वो क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब उसको पैकेट ऑफ एनर्जी कहा गया कि वो कुछ एनर्जी का पैकेट है। तो एनर्जी कितनी होगी, ई इजिकल्स टू एच न्यू, पहले ही बताया मैंने। उसकी एनर्जी क्या होगी, ई इजिकल्स टू एच न्यू, ठीक है। उसकी वेलोसिटी होगी v, और वैक्यूम में वेलोसिटी होगी c, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम वैसे तो होता है p इजिकल्स टू मास इंटू वेलोसिटी v, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि मास नहीं पता हमें, कि मास नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि v से इधर मल्टीप्लाई करा, देखो p इज इक्वल्स टू एम वी, और मास क्या हो गया यहाँ पे, रुक जाओ, ये देखो p इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो इसको v से मल्टीप्लाई किया, v से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन वी पी, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन वी। तो एम वी स्क्वायर क्या हुआ, एनर्जी, ठीक है। तो ऊपर एनर्जी और नीचे वेलोसिटी, तो ये भी एक तरह का मोमेंटम होता है, ठीक है। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिला मोमेंटम का, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, कि हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको कितना भी कर सकते हो, टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, टू नीचे कर दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर क्या है, एनर्जी, और नीचे वेलोसिटी, और तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। और जो हमारे पास वो था पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन कह रहे थे, तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू, ऊपर बताया था मैंने, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो फोटोन की एनर्जी ऊपर और लाइट और वेलोसिटी नीचे, यही तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, एच न्यू अपॉन सी। अब एक और फॉर्मूला होता है कि सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। उसकी हेल्प से यहाँ पे इसको लैम्डा रख दिया हमने, ठीक है। तो एम क्या हुआ, ये मोमेंटम को एम से डिनोट किया है, एच बाय लैम्डा। ये आया मोमेंटम हमारा, किसका, फोटोन का, ठीक है। ये मोमेंटम होता है। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा हमें ये मल्टीप्लाई वगैरह, क्योंकि इसका मास हमें नहीं पता था कि मास होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मास के चक्कर में ना फंसते हुए सीधा ये निकाल लिया हमने, ऐसे एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, ये पहले बताया था मैंने। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें बढ़ जा रहे हैं। जैसे ये है, ये लाइट आ रही है, तो इस लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो फोटोन थे मान लो 5 थे, इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने तो 10 फोटोन हो गए, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एच ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो जो नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ जाएंगे, तो जो इस पे इंसिडेंट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी,
जब फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो जाहिर है कि एनर्जी पे भी नहीं होगा। ठीक है, एक फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना कोई चार्ज नहीं होता इन पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी फॉलो करते हैं ये। मतलब देखो ये इस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, इसके पास पहले से मोमेंटम होगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा इस प्लेस पे। भाई टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, तो वहाँ पे कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा, जो हमारा था कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, मोमेंटम और एनर्जी दोनों का, ये पता चल गया। फोटोन डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारे फोटोन हैं वो क्रिएट भी कर सकते हैं हम और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? भाई माचिस है, उसे हमने जलाया तो लाइट आई, इसका मतलब फोटोन क्रिएट हो गए। थोड़ी देर बाद लाइट बुझ गई तो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने फोटोन के बारे में हमने पढ़ा कि फोटोन कैसा होता है। देखो फोटोन के मोमेंटम कितना होता है, h/λ, ये हमको पता चला। और पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी h नहीं होती है उसकी। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, सिर्फ नंबर बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को, और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और क्रिएट भी हो सकता है। ठीक है, अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखो, जब उस एक्सपेरिमेंट में हम मेटल पे ऐसे लाइट डाल रहे थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे थे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो बाहर आते हैं। ठीक है, ऐसे तो उसमें हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे तो करंट इंक्रीज हो जा रहा था, उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो कैसे हो जा रहा था? जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे थे। भाई मैंने बताया इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन मतलब ये समझ लो, ये जैसे लाइट आ रही है तो एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, एक ये है, एक ये है, और ये सब इस पे स्ट्राइक करेंगे तो एक फोटोन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, फिर ये फोटोन आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ गई, पहले मान लो 4 थे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, 4 के 10 हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी क्या करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन अब हम कर पा रहे हैं, जब हमें फोटोन पता चल गया। पहले तो हमने ये देखा था कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए थे तो करंट बढ़ रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि क्यों बढ़ रहा है। अब पता है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालते हैं सरफेस से, तो इसलिए करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। हमने देखा था कि जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज़ कर रहे थे, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी थी उनके पास, और डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था, जो हमारा सेकंड वाला ग्राफ था। तो ये कैसे था? देखो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो एनर्जी सबकी डिफरेंट होगी। अगर एच डिफरेंट, ये न्यू डिफरेंट है, तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी सबकी। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइन की एनर्जी हम देते हैं उसको पोटेंशियल, ताकि वो वहीं रुका रहे। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से एनर्जी डिफरेंट हो जाती है फोटोन की, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है। ठीक है, और उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो मान लो ये लाइट आई, ठीक है, इसका न्यू अलग था, न्यू 1 था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू 1। ठीक है, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग लगेगा। मान लो ये न्यू 2 की है, तो न्यू 2 से निकला E2 एच न्यू 2, तो इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी अलग है, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगा। बस यही कहना चाह रहे हैं इसमें। 2 पॉइंट हो गए कवर।
तीसरा है कि एच न्यू जो है वो लेस देन अगर है एच न्यू नॉट से, इसका मतलब क्या है, जो हम एनर्जी गिवन कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। थ्रेशोल्ड मैंने क्या बताया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यही बोला था मैंने। ठीक है, तो मिनिमम ये है, इससे भी अगर हम कम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोन नॉट इजेक्ट, फोटोन बोल यहाँ लिख दिया गलती से, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखो जब तक हम एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी कम दे रहे हैं तो एनर्जी भी उसके पास कम होगी फोटोन के पास, तो वो जब स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, मान लो ये फोटोन इसकी एनर्जी कम है, अब ये स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसका बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पाएगा सरफेस से, और वो बाहर लेके ही नहीं आ पाएगा उसे। ठीक है, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सके उतनी एनर्जी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर देनी ही पड़ेगी उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा हमने क्या पढ़ा था अभी तक, पार्टिकल नेचर। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने प्रूफ किया कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया फोटोन की हेल्प से सारी चीज़ों को, कि इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट क्यों बढ़ रहा है। तो फोटोन की हेल्प से हमने बता दिया ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ गए, और फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसलिए करंट बढ़ गया। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है उसी का। ठीक है, ये पूछा भी जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दो, तो ये सब ऐसे होगा। अब वेव नेचर का, ठीक है, देखो जब नेचर जो हमारा बना हुआ है वो किससे बना है, रेडिएशन से और मैटर से, दो चीज़ों से, रेडिएशन से मैटर से। तो जब रेडिएशन के डुअल नेचर हैं, एक पार्टिकल और एक जो हमारा वेव, जो बाहर से लाइट आती है, लाइट वो रेडिएशन ही तो है, तो रेडिएशन के दो नेचर हो गए, रेडिएशन के दो नेचर, डुअल नेचर। ठीक है, एक पार्टिकल एक वेव। तो मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए, मैटर शुड हैव डुअल नेचर। ठीक है, मेटल के भी दो नेचर होने चाहिए मैटर के। तो मैटर का एक पार्टिकल नेचर तो पता ही है हमें, तो इसका एक न्यू नेचर भी होगा, जो कि होगा वेव नेचर। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि एक और वेव होती है जिसको हम न्यू वेव आई है हमारे पास, न्यू वेव थर्ड टाइप की वेव होगी वो। देखो जब हमने सोचा कि नेचर किससे बना है, रेडिएशन से बना है, मैटर से बना है, रेडिएशन के डुअल नेचर होते हैं, तो मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए, एक पार्टिकल नेचर तो हमें पता है, और वेव नेचर भी अब होना चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये बताया कि थर्ड वेव भी होती है। एक तो थर्ड वेव का कहने का मतलब क्या है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। देखो वेव का क्या कंसेप्ट है कि वेव में पार्टिकल वहीं वाइब्रेट करता रहता है ऐसे, लेकिन ये वेव के साथ ट्रांसफर नहीं होता, ये पार्टिकल यहीं वाइब्रेट करता रहेगा, ये उठ के यहाँ नहीं पहुँचेगा इधर, तो वाइब्रेशन उसी पोजीशन पे चलता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है आगे पीछे। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में भी यही था, ट्रांसवर्स में ऐसे ऊपर नीचे करता था, लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे आगे पीछे। तो एक थर्ड टाइप की वेव हमने बनाई जिसका नाम था मैटर वेव। ठीक है, न्यू वेव आई थर्ड टाइप की वेव जिसका नाम था मैटर वेव। ठीक है, ये अभी हमने वो निकाला था लैम्डा पीछे, लैम्डा इजकल्स टू एच अपॉन पी, पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस मैटर वेव में मैटर भी तो होगा, ठीक है, उसका मोमेंटम एम वी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये हो गई हमारी मैटर वेव की वेव लेंथ, एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब देखो मैटर वेव ट्रैवल कैसे करती है।
जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, वो कैसे जाएगी, इसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल बनाता हूँ मैं। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब जो मैटर वेव आई है, और इसमें एक खास बात क्या थी दोनों में कि पार्टिकल जो थे वाइब्रेट कर रहे थे, जो वेव के पार्टिकल, वो वहीं पे थे, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती। मैटर वेव में क्या होगा कि मैटर पार्टिकल, ये मैटर पार्टिकल हैं, तो ये साथ चलेंगे वेव के, ये भी ट्रांसफर होंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये होती है मैटर वेव। मैटर वेव जिसकी वेवलेंथ हमने निकाली थी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, देखो क्या होता है, ये मान लो मैटर है अपना। ठीक है, अब जो एनर्जी आएगी वो इसको कैप्चर कर लेगी ऐसे, और फिर अपने साथ इस मैटर को आगे ले जाएगी। ऐसे बनती है मैटर वेव। पार्टिकल है, एनर्जी ने इसको कवर कर लिया और फिर इसको अपने साथ ले गई। ठीक है, इसको अपने साथ ले गई। और ऊपर वाली वेव में क्या होता था कि ये पार्टिकल हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये खुद वहीं पे हैं। तो इससे बनती थी हमारी, ऐसे हम लाइन दिखा रहे थे ये। ठीक है, तो एक्चुअल में ये लाइन क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र की लाइन होती है। पार्टिकल वहीं है, तो इससे ये ऐसी वेव बनती है। और मैटर वेव में क्या होता है, पार्टिकल भी साथ साथ चलता है। ठीक है, ये साथ साथ चल रहा है। तो ये इतना ही था। इसका एक और नाम है डी ब्लॉय। इसका स्पेलिंग अलग है, कोई ब्रॉगली भी बोलता है, डी ब्रॉगली। हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और वेव नेचर भी बोल सकते हैं इसको, मैटर का। ठीक है, ये चैप्टर यही था, बाकी नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे।